हे भगवान, ये कितनी ज्यादा बड़ी इंजेक्शन है जो मेरे जबड़े के अंदर लगने वाला है। इस ऊपर वाली लाइट को देख के तो मेरे को डर भी लग रहा है। और पास में ही वॉश बेसिन भी रखा हुआ है, वेरी गुड। और पीछे लगा हुआ है कंप्यूटर जिसके अंदर होने वाला है मेरा एक्सरे। क्या आप मेरा दांत का एक्सरे देख पा रहे हैं? ओह माय गॉड, इस रूम के अंदर तो और भी बहुत सारी एक्सरे की मशीनें हैं। तो एक रोबोट जैसा लग रहा है। अभी मेरे को बिठा दिया है चेयर पर, जहाँ पर मेरा भी दांत का होने वाला इलाज। उससे पहले मेरे लिया गया है एक एक्सरे। साथ वाली चेयर पे चल रहा है ऑलरेडी एक और पेशेंट का इलाज। अरे यार, इसको देख के तो मेरे को और भी ज्यादा डर लग रहा था, परंतु डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छे थे जो दर्द के ही इलाज किए जा रहे थे। परंतु डर तो डर होता है, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये टूल्स देख के तो मेरे को और भी ज्यादा डर लग रहा था, कैसे नुकीले नुकीले हैं। इतनी खतरनाक खतरनाक मशीनें जो मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे को तो इस लाइट को ज्यादा देख के डर लग रहा था। ये ड्रिल मशीन मेरे दांतों को ड्रिल करेगी। हे भगवान, पता नहीं किसने बनाई है ये मशीन। मेरे पास में बैठे हुए पेशेंट का भी इलाज चल रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दर्द बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परंतु मन तो कर रहा था कि मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊं, क्योंकि डर तो डर होता है। डर का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनली वो वक्त भी आ जाता है जिसका बेसब्री से मेरे को डर था। मेरे जबड़े के अंदर लगने वाला इंजेक्शन। और मैंने अपने कानों को कर लिया था बंद, ताकि मैं अपने अंदर की चीख को सुन ना पाऊं। और डॉक्टर मेरे को एक ही चीज बार बार बोले जा रहे थे कि चिंता मत करो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और जैसे इंजेक्शन मेरे मुंह के अंदर लगा, मेरे को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि सच में कि मेरे मुंह के अंदर एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा हो, क्योंकि इतने ज्यादा सॉफ्टली तरीके से लगाया कि मेरे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे इंजेक्शन को बाहर निकाला और मेरा जबड़ा हो गया एकदम सुन। ऐसा लग रहा था कि एक साइड का हिस्सा मेरे मुंह के अंदर आज है ही नहीं। इतनी ज्यादा जल्दी असर हो गया था इंजेक्शन का। और डॉक्टर में से एक ही चीज पूछे जा रहे थे कि अभी भी दर्द हो रहा है या नहीं। हे भगवान, इतनी ज्यादा केयर तो मैंने अपनी दांत की नहीं करी, इतनी ज्यादा केयर ये डॉक्टर मेरी कर रहे हैं। क्या अब मैं खाना खा पाऊंगा? मेरे को तो इस बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये चीज मैं सोच ही रहा था, फिर अचानक से नर्स और डॉक्टर एक्टिव हो गए। लगता है अब मेरा दांत निकालने का टाइम आ गया है। और फिर डाली गई मेरे मुंह के अंदर ड्रिल मशीन, जिसका मेरे को बहुत ज्यादा डर था। परंतु डॉक्टर यही बोल रहे थे कि दर्द अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपका जबड़ा एकदम सुन हो चुका है। और ये एकदम सही बोल रहे थे, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। जैसे जैसे मेरे मुंह के अंदर ड्रिल सुई वगैरह जो भी डाल रहे थे, और तो और मेरे को ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये मेरे फेस के ऊपर हाथ भी लगा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरा जबड़ा और मुंह एकदम भारी भारी सा हो गया था। दांत को अच्छे से क्लीन करने के बाद, उनकी जड़ों में से नस निकालने के बाद मेरे दांत के अंदर डाल देते सुई, जिससे ये देख सके कि मेरी दांत की जड़ तक सुई जा रही है और मेरे दांत के अंदर तक की नसें बाहर निकल चुकी है। ये देखने के लिए मेरा किया गया एक्सरे, जिसको करने में लगे 2 अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में शायद मैं हिल गया था, इसलिए दांत एकदम अच्छे से एक्सरे में नहीं आया। दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर देख सकते हैं आप कि सुई की नीडल एकदम जड़ तक जा चुकी है। और तो और मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मेरे दांत में कुछ है भी या नहीं, क्योंकि इलाज ही इतना ज्यादा अच्छा हुआ कि मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। दांत की पूरी तरह जांच करने के बाद, ये देखने के बाद कि दांत की जड़ एकदम साफ हो चुकी है, कोई और कैविटी तो नहीं रह चुकी है इसके अंदर। और फाइनली मेरे दांत को अच्छी तरह पैक करने का समय आ चुका था। RCT करने के बाद मेरे दांत के अंदर डाली गई दांतों की सीमेंट। जी हाँ, जैसे दीवारों की सीमेंट आती है, वैसे ही इंसानों के लिए दांतों की सीमेंट भी आती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फिलिंग, जो सिर्फ और सिर्फ दांतों के लिए होती है। और इस टास्क को करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरा पूरा इलाज पहले से ही हो चुका था। सीमेंट लगाने के बाद थोड़ी देर मेरे को बिठाया गया और मेरे को दिखाया गया कि अच्छे से आपके दांत की जड़ों तक हमने अच्छे से इलाज कर दिया है और अब आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट टाइम डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और फिर मेरे को मेरा एक्सरे दिखाया गया। मैंने एक्सरे को अच्छे से देखा, समझा और चला गया सीधा वेटिंग एरिया में। फिर मैंने वहाँ से ली मेरी मेडिसिन। 7 दिनों के बाद मेरे को वापस आना इधर चेकअप कराने के लिए। और अगर आप भी झुंझुनू से और अगर आपके दांत में कीड़ा है, तो आप भी हमारे झुंझुनू शहर के अशोक डेंटल केयर
इन प्लांट सेंटर में एक बार विजिट करके जरूर देखें, क्योंकि जहाँ पर होता है इलाज बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा स्मूथ, दर्द का बिल्कुल भी पता नहीं चलता।